Hello friends, welcome to EduTap. So when I was preparing for the competitive examinations, मेरे मन में एक डाउट, एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता था कि व्हाट इज द फाइनल स्कोर जिसे स्कोर करके मैं अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकता हूं। और कुछ क्वेश्चंस लाइक क्या इंटरव्यू में मैं एक एवरेज मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले सकता हूं या नहीं। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डाउट्स है, बहुत ही कॉमन क्वेरीज है जो कि प्रिपरेशन के दौरान हमारे माइंड में आती हैं। सो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई डाउट्स है, सो आप बहुत ही सही वीडियो पर है फ्रेंड्स, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टारगेट स्कोर फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इन आरबीआई ग्रेड बी। So without wasting much time, let's proceed. But before starting, friends, those who are new here, do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube session. The link of the Telegram channel is given in the description box below. Right? So let's proceed. फ्रेंड्स, बीइंग एन एस्पिरेंट हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इन कलेक्टिंग एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, बट इवन आफ्टर वेस्टिंग दैट मच टाइम वी आर नॉट एबल टू गेट एक्यूरेट एज वेल एज रिलायबल इंफॉर्मेशन. So we have understood the pain of the students, and that is why at EduTap we have released this guidebook for those who are preparing for RBI Grade B examination. तो इस बुक में फ्रेंड्स वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको RBI Grade B मैनेजर बनने के लिए चाहिए. इससे बाहर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है अपने सिलेक्शन तक. इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स इन आरबीआई, व्हाट आर द हायरार्कीज इन आरबीआई, एंड इफ वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, प्रोफाइल क्या है, एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन, what are the resources for phase 1 of this examination, what are the resources for phase 2 of this examination, and also friends, what are the resources for interview of RBI grade B examination, and last but not the least, 6 steps formula by following which one can become RBI grade B manager. तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक प्रकार से बाइबल की तरह है जो कि आपकी स्टडी टेबल में होना चाहिए और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रिपेयर किया गया है. इट इज अराउंड 30 पेज डॉक्यूमेंट, 30 पेज बुक है ये, जो कि आपको हेल्प करेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा. राइट नाउ एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं. सो दिस इज कंप्लीटली फ्री, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, बट यू नीड टू डू वन थिंग कि आपको लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां जाकर यू हैव टू डाउनलोड इट. और फ्रेंड्स, ये आपके स्टडी टेबल में होना चाहिए. इसके बाद जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा और आप उसको अपनी स्टडी में लगा पाएंगे. सो गाइस, आई होप आप समझ चुके हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड टू डिस्कस द टुडेज एजेंडा. तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वो फाइनल कट ऑफ की जिसे स्कोर करके आप आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन सकते हैं, सो फाइनल स्कोर क्या हो सकता है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स. राइट. सो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की, तो यहां पर अगर हम डिस्कस करें कट ऑफ 2019 एग्जामिनेशन, तो यहां पर आपको पता है 2019 में जो फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन होता था वो 300 मार्क्स का था, और इंटरव्यू की बात करें तो वो 50 मार्क्स का था. राइट. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए फेज 2 में जिन्होंने भी 193.25 मार्क्स स्कोर किया था वो फेज 2 क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच गए थे. एंड फॉर इंटरव्यू फ्रेंड्स, दे हैव टू स्कोर एटलीस्ट 45 मार्क्स, क्योंकि आप देखेंगे इनका डिफरेंस लगभग 45 मार्क्स का है. तो जिन्होंने भी 45 मार्क्स स्कोर किया इंटरव्यू में और उन्होंने 238.25 मार्क्स स्कोर कर लिया फाइनल कट ऑफ में, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो गया. बट आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो 45 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना था वो आउट ऑफ 50 करना था, जो कि इजी टास्क नहीं है, रादर बहुत डिफिकल्ट टास्क है. राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें कट ऑफ 2021, सो आप देख सकते हैं फेज 2 का जो कट ऑफ था आउट ऑफ 300, सो दैट वाज 187.5 मार्क्स. बट हम बात करें अगर फाइनल कट ऑफ की, सो दैट इज 252.5, विच मींस इंटरव्यू में आपको यहाँ पे एटलीस्ट 63 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 75. राइट. क्योंकि आपको पता है कि 2021 के बाद से पैटर्न में चेंज हुआ और इंटरव्यू जो है वो 75 मार्क्स का हो गया, जो कि पहले 50 मार्क्स का होता था. राइट. तो यहां पर अगर आपने फेज 2 क्लियर भी कर लिया फ्रेंड्स 187.5 मार्क्स स्कोर करके, तो यहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि आपको अब इंटरव्यू में एटलीस्ट 63% मार्क्स लाने थे इन ऑर्डर टू गेट द सिलेक्शन, विच इज अगेन बहुत डिफिकल्ट टास्क है. राइट. अगर हम बात करें कट ऑफ 2022 एग्जामिनेशन की, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, सो अगेन यहां पर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ फेज 2 में अगेन आउट ऑफ 300 फ्रेंड्स आपको 171.25 मार्क्स स्कोर करने हैं. राइट. तो जिन्होंने भी यहां पे इतना मार्क्स स्कोर किया वो इंटरव्यू तक तो पहुंच गए, बट इंटरव्यू में अगेन
इट इज अराउंड 63 मार्क्स, ठीक है। 63 मार्क्स जो है लगभग आपको वो स्कोर करने थे आउट ऑफ 75, जो कि अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इसका कंक्लूजन क्या है फ्रेंड? इसका कंक्लूजन ये है कि आप फेज 2 तो क्लियर कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में फिर आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द सिलेक्शन। तो वो क्या सेफेस्ट स्कोर हो सकता है जो कि हम फेज 2 में स्कोर करके और इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। सो हम वही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज दैट फाइनल स्कोर जो कि आप इंटरव्यू में एक एवरेज स्कोर करें और आप जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है वहां पर एक डिसेंट स्कोर के साथ आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटजी फ्रेंड्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें टारगेट मार्क्स फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन, राइट, वो कितना हो सकता है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, सो वहां पे आपके मार्क्स एटलीस्ट मोर देन 70 होने चाहिए, राइट, फेज 2 एग्जामिनेशन में। इफ यू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो वहां पे मोर देन 70 मार्क्स होने चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सो वहां पे आपके मोर देन 80 मार्क्स होने चाहिए, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट ईएसआई, सो देयर मोर देन 65 मार्क्स मस्ट बी देयर, ठीक है। 65 मार्क्स से ज्यादा आपका जो नंबर है वो ईएसआई वाले कंपोनेंट में होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये फिक्स है, ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फाइनल कट ऑफ जो होता है उसमें भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। बट अगर हम बात करें डिसेंट स्कोर की, जिसको आप स्कोर करके फाइनली सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, सो यस, काइंड ऑफ मैंडेटरी है। बट ये जो मार्क्स है ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं। हो सकता है किन्हीं एस्पिरेंट्स का ईएसआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, सो यहाँ पर वो ईएसआई में ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं। हो सकता है उनका एफएम वीक हो तो एफएम में थोड़ा कम मार्क्स कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है जो मार्क्स है वो कट ऑफ हो सकते हैं एक दूसरे कंपोनेंट के साथ, बट अल्टीमेटली आपको जो मिनिमम कट ऑफ चाहिए, जो मिनिमम आपको टोटल मार्क्स चाहिए फेज 2 एग्जामिनेशन में, वो एटलीस्ट 215 मार्क्स तो आपके होने ही होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एटलीस्ट आपको 215 मार्क्स स्कोर करना है अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले सके। तो एटलीस्ट आपको फेज 2 में 215 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंटरव्यू, सो व्हाट आर द टारगेट मार्क्स फॉर इंटरव्यू? सो इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट आपको 35 मार्क्स स्कोर करना ही करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो 74 आउट ऑफ 75 भी जिन्होंने स्कोर किया है इन दिस ईयर 2022 एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने बिलो मार्क्स जो है, बिलो एवरेज मार्क्स जो है उन्होंने इंटरव्यू में स्कोर किया है। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एवरेज मार्क्स की, राइट। हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक एवरेज मार्क्स की, जो कि 35 मार्क्स हम कंसिडर कर रहे हैं, विच इज इजी, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू पहुंच रहे हैं तो 35 मार्क्स जो कि एक एवरेज मार्क्स है, उतना स्कोर करना इजी है, इसको हम डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई आपको जो फेज 2 रिटन एग्जामिनेशन में 215 मार्क्स स्कोर करना है फ्रेंड्स एटलीस्ट, और आपको इंटरव्यू में एटलीस्ट 35 मार्क्स स्कोर करना है, विच मेक्स द टोटल ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है। तो फेज 2 में 215, एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू देन इट इज 35 मार्क्स, विच मेक्स द फाइनल कट ऑफ 250। एंड इफ यू आर स्कोरिंग 250 मार्क्स देन आपका सिलेक्शन पक्का है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, यू आर ऑन अ सेफर साइड और आपका सिलेक्शन पक्का है। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी, दिस शुड बी द फाइनल कट ऑफ जो कि आपको स्कोर करना है। पेपर वाइज भी आप देख सकते हैं और फाइनल कट ऑफ भी आप देख सकते हैं फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू में। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में यह भी डाउट होता है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने के बाद भी व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। ये बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि हमने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा की थी बट हमारा कट ऑफ तब भी नहीं क्लियर हुआ। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि एस्पिरेंट कमिट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो व्हाट आर दीज मिस्टेक्स? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो कि एस्पिरेंट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, और उसके बाद उनका सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन नहीं ले पाते या सिलेक्शन लेने से फेल हो जाते हैं। सो सबसे पहली मिस्टेक जो करते हैं वो सेलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फेज 2 की, जो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज हमने मार्क्स देखे थे, सो देयर आई हैव मेंशन्ड दैट मोर देन 80 मार्क्स जो है वो आपको एफएम कंपोनेंट में स्कोर करने हैं, राइट, एफएम कंपोनेंट में। तो क्या आपको लगता है कि एफएम कंपोनेंट में मोर देन 80 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है अगर आपको, तो आप सेलेक्टिव रीडिंग के साथ कर सकते हैं? नो, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस इन इट्स एंटायरिटी एंड यू हैव टू कवर द सिलेबस इन इट्स एंटायरिटी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 80 मार्क्स इन एफएम। Same is the case with the English, descriptive English, and same is the case with ESI, राइट। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है कि हम जो सेलेक्टिव रीडिंग करके जाते हैं, सेलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, वो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल बन सकती है और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शन लेना। सो सबसे पहले हमें पूरा सिलेबस थॉरोली कवर करना है फ्रेंड्स, ये आपको चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही सबसे पहली मिस्टेक है जो एस्पिरेंट कमिट करते हैं कि वो सेलेक्टिव रीडिंग करके जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें कवर की हैं बट उसके बाद भी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, राइट।
सेकेंड वेरी कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरेंस ऑफ सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट को हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। जनरली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट फ्रेंड्स, इफ यू सी द पैटर्न ऑफ फेज 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो देयर यू कैन सी दैट आउट ऑफ 300 मार्क्स 200 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव कंपोनेंट को एलोकेट किए गए, असाइन किए गए, राइट। कैसे? 100 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के हैं, एंड एफएम एंड ईएसआई में आपको पता है कि यहाँ पे 100 मार्क्स का, दैट इज 50-50 इन ईच पेपर, जो है वो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट को असाइन किए गए, राइट। सो 200 मार्क्स आउट ऑफ 300 इज असाइन्ड, इज एलोकेटेड फॉर डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट, फॉर सब्जेक्टिव कंपोनेंट, व्हिच मींस 66% ऑफ फेज 2 ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज सब्जेक्टिव। अब आप सोच सकते हैं, अगर 66% जो है वो सब्जेक्टिव है, तो क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट की प्रिपरेशन आपकी हेल्प कर पाएगी? डेफिनेटली नो, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव कंपोनेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, राइट। बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी सब्जेक्टिव कंपोनेंट की। जनरली हमारे मन में एक फोबिया भी होता है चीजों को लेकर कि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिख पाऊंगा। बट फ्रेंड्स, इफ यू वांट योर सिलेक्शन, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, और आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अदरवाइज आप फेज 2 तक तो पहुंच जाएंगे, बट आप फेज 2 क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो थोड़ा हार्श वर्ड्स बोल रहा हूं, बट ये रियलिटी है फ्रेंड्स। अगर आपको क्लियर करना है, सो आपको सब्जेक्टिव कंपोनेंट को ओवरकम करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज आपका सिलेक्शन बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो दिस इज द सेकंड कॉमन मिस्टेक जो कि एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं। और यहां पर एक और डाउट होता है एस्पिरेंट्स के मन में कि सब्जेक्टिव कंपोनेंट का मतलब वो सिर्फ कंटेंट समझ लेते हैं कि मैंने कंटेंट बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया है, बट उसके बाद कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद मेरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। बट ये बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है आपके मन में, क्योंकि सिर्फ कंटेंट ही मेजर रोल प्ले नहीं करता फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एक स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, एक फ्रेमवर्क नहीं बना पा रहे एग्जामिनेशन में, देन वो चीज आपने कितनी भी पढ़ी हो तो कोई मतलब की नहीं, ठीक है। इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। सो कंटेंट तो आपको पढ़ना ही है, नो डाउट, कंटेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, बट अलोंग विद दैट हाउ टू प्रेजेंट योर कंटेंट, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज, किस तरीके से आपको चीजें प्रेजेंट करनी है, लिंक करना है एक दूसरे बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन आंसर, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, आपको ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड करने हैं, पंक्चुएशन एरर्स आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी, राइट। ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर ही सिलेक्शन इंश्योर हो सकता है। मतलब एक कंटेंट वाला पार्ट एंड प्लस प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो है, ये दोनों मिलकर ही आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों को, इनमें से किसी भी चीज को अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया फ्रेंड्स, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। तो यहां पर आपको कंटेंट एंड प्लस प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the common mistake that aspirants do, that they do not take mock test seriously. कई बार एस्पिरेंट्स जो होते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, पूरा कंटेंट हमने कवर कर लिया है, बट वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बहुत ही बड़ा ब्लंडर है फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है आपके पार्ट पे, और ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल एक बन सकता है आपकी सिलेक्शन में, राइट। सो अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी लेना है और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी करना है, राइट। इससे क्या होगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट करने से फ्रेंड्स आपको एक टाइम प्रेशर में जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जैसा सिमिलर जैसा जो कि आपका एग्जामिनेशन में टाइम होता है, अगर उसी टाइम प्रेशर में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, सो आपको पता चलता है कि आप कितने नर्वस थे उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने में, उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने में। और ऐसी जब आप धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आता जाता है, राइट। तो जो नर्वसनेस है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत ज्यादा कूल रहते हैं, बहुत ज्यादा काम रहते हैं, और आप पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कई बार हमें क्या होता है, हमें लगता है हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, बट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हम जब वो चीजों को क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। सो दैट इज वाई आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने सारा कंपोनेंट बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार रिवाइज कर लिया है। बिलीव मी, आपको जब भी ऐसा लगे कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ लिया फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उससे आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, क्योंकि जब भी हम चीजें पढ़ते हैं और जब हम उसे क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखने के बाद हम कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो कमिट करते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें मॉक टेस्ट देने ही देने फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव वाले कंपोनेंट की, तो वहां पे आपको देखना है कि आप एलिमिनेशन वाली टेक्निक अप्लाई कर पा रहे हैं,
आप कितने क्वेश्चन गेस कर रहे हैं, उसमें से कितनी चीजें आप गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, आपकी गेसिंग की जो टेक्निक है वो किस तरीके से है, क्योंकि वो सबके लिए डिफरेंट हो सकती है और आपको वही टेक्निक डेवलप करनी है, क्योंकि वही आपकी यूएसपी बनेगी और वहीं से आप सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको मॉक टेस्ट करना है, एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी आपको टाइम प्रेशर के साथ, जो कि टाइम लिमिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में दी जाती है, वही टाइम लिमिट के साथ आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगेन बहुत ही बड़ा एक कॉमन मिस्टेक है जो कि एस्पिरेंट्स करते हैं उसको नहीं करके, तो आपको ये भी अटेम्प्ट करना है, राइट फ्रेंड्स। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। सो आई होप आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी मालूम चली एग्जामिनेशन के लिए। सो विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।